बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। भली कार तव्हांखे चयो प्रोग्राम स्ट्रेट फॉरवर्ड विद तलाज तो में यकीनन अॼु बिजली जी क़ीमतुनि पाकिस्तानियुनि खे परेशान कयल आहे ऐं यकीनन PTI जी सूरत हाल जे करे सियासी माहौल में हिकिड़ी गहमा गहमी उरूज ते आहे कि आख़िर हिन जमात जो थींदो छा, मुस्तक़बिल छा निकिरंदो। कि हेसि ताणी त हुननि जे तर्जुमान हे बि चई छॾियो अॼु कि PTI ते पाबंदी लॻी सघे थी, यानी उन्हनि खे ख़बर पइजी वई आहे कि पाबंदी लॻण वारी आहे ऐं लॻी सघे थी कंहिं बि ॾींहं में। हाणे वधीक टाइम हुननि वटि कोन्हे। यकीनन हिकिड़ी वॾी स्टेटमेंट आहे। असांखे इहो बि ख़बर आहे कि PTI हिकिड़ो जलसो करणु पई चाहे इस्लामाबाद में, ऐं हिन जलसे जी तयारियुनि में ई हुननि जा जेके उहिदेदार हुआ इस्लामाबाद में, आमिर मुग़ल, हुननि खे बि गिरफ़्तार कयो वियो आहे। यकीनन सियासी माहौल जेसि ताईं स्टेबल कोन थींदो, इस्तेहकाम सियासी माहौल में न ईंदो, मुआशी माहौल बहितर कोन थींदो। मुआशी माहौल बहितर कोन थींदो त हर रोज़ु हर ॾींहुं असां ॾिसंदासीं ईअं ई बिजली महांगी थींदी, पेट्रोल महांगो थींदो, गैस महांगी थींदी, खाइण पीअण जी शयूं महांगियूं थींदी वेंदियूं। ऐं इन महांगाई जे ख़िलाफ़ु जमात इस्लामी हिकिड़े पासे एहतजाज थी करे यकीनन हो चाहिनि था कि आवाम खे उन्हनि जो हक़ मिले। उन्हनि जी कैंपेन बि इहा ई आहे, हक़ दो आवाम को। त यकीनन बिजली जी क़ीमतुनि में जीअं इज़ाफ़ो थियो आहे, हर को परेशान आहे कि आख़िर केतिरो अञा इज़ाफ़ो कंदा, हाणे अञा केतिरो वठंदा आवाम खां। त 12-13 हज़ार रुपये जो टैक्स जो टारगेट अचीव करण लाइ तमामु तर इक़दामात कया विया आहिनि, पर माज़रत सां अञा ताईं पावर सेक्टर में 600 अरब जी सब्सिडी थी ॾिनी वञे। इहा सब्सिडी छो सरकारी अफ़सरान खे, ॿियनि वॾनि वॾनि इदारनि खे। मूंखे अञा ताईं यादि आहे कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिबु चयो कि गैस सेक्टर में जेका सब्सिडी पावर सेक्टर जी मिले थी, उहा असां फर्टिलाइज़र प्लांट्स खां वठी करे फार्मर्स खे, किसाननि खे, आबादकारनि खे ॾींदासीं। हो ॾींहुं कॾहिं ईंदो? यकीनन अॼु आबादकार सोचनि था कि उहा सब्सिडी हुननि खे कॾहिं मिलंदी, कि अहिड़े माहौल में जिते हर शइ महांगी पई थिए, हर खाद भाण ऐं रेट कंहिं बि फसल जो मिले कोन थो सही, हुन माहौल में आख़िर आबादकार किथे वेंदो। एट द सेम टाइम असांखे ख़बर आहे कि सुभाणे 5 जुलाई आहे ऐं 5 जुलाई 1977 ज़ियाउल हक़ शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जी जमहूरी हुकूमत जो तख़्तो उल्टियो। त यकीनन अॼु खोड़ो साहिब इहो ऐलान कियो आहे कि सिंध जे तमामु पीपल्स पार्टी जे ज़िले हेडक्वार्टर्स में यौम सियाह, यौम सोग मल्हायो वेंदो। ऐं गॾोगॾु इहो मुतालबो बि कयो अथनि त सरकारी लेवल ते ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे खे शहीद ऐं क़ौमी हीरो जो लक़ब ॾिनो वञे ऐं उन्हनि खे एज़ाज़ ॾिनो वञे। यकीनन मां सम्झां थो इहो बि सुठी ॻाल्हि आहे। नेशनल लेवल जी ॻाल्हि कयां त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ़ साहब पंहिंजे दौरे खां अॼु राति पहुचनि था पाकिस्तान वापसि, ऐं उन्हनि जे अचण खां अॻु में उन्हनि जे ऑर्डर्स जे मुताबिक़ को 27 जे क़रीब अहिड़ा अफ़सर आहिनि जेके ग्रेड 20 जा अफ़सर आहिनि, 20 ग्रेड जा अफ़सर आहिनि जंहिंखे पंहिंजे उहिदनि खां सस्पेंड कयो वियो आहे। FBI में बि जा बि आहिनि, कस्टम्स जा बि आहिनि। ऐं हाणे तव्हांखे ॿुधाइणु चाहींदुसि कि हाणे 20 ग्रेड जा अफ़सर आहिनि, त यानी घटि में घटि उहो 15, 16, 18 सालनि खां पंहिंजी सर्विसिस त कनि ई पिया। ऐं एतिरे वॾे टिन्योर में उन्हनि केतिरा कारनामा सर अंजाम ॾिना हूंदा, इहो बि असांखे ख़बर आहे। ऐं हुननि खे सस्पेंड कयो वियो आहे, डिसमिस न कयो वियो आहे। सस्पेंड करण जो मतिलबु आहे कि हुननि खे एडमिन पूल में तव्हां विझी छॾियो, FBI जी हुननि वटि का पोस्टिंग न हुजे, पघारूं हुननि जी ईंदी रहंदियूं, मुराद हुननि खे मिलंदी रहंदियूं, पर्क्स एंड प्रिविलेज जा मज़ा वठंदा रहंदा। पर हिन महिल यकीनन मुल्क में अगरि मुआशी इस्तेहकाम आणणो आहे त सियासी इस्तेहकाम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। PTI जी सिचुएशन अॻु में डिस्कस था करे वठूं, पोइ अॻिते हली करे इकोनॉमी, करप्शन, चोरी, हिननि खे बि डिस्कस कंदासीं, स्पेशली पावर सेक्टर के। अजहर सिद्दीक साहब ने हमें ज्वाइन किया है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, माहिर कानून है, PTI के सीनियर रहनुमा। अजहर साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। पहला सवाल जो आपसे करना चाहूँगा, यकीनन आज अडियाला में अहम मुलाकातें थीं, 2 नाराज़ ग्रुपों को बुलाया हुआ था, मुलाकातें नहीं हुई, और फिर आज रऊफ़ हसन का बयान टीवी पर हर जगह जब चलने लगा, जब उनने एतराफ़ कर लिया कि PTI पर पाबंदी लग सकती है, तो फिर सवाल हर कोई करने लगा कि अगर वाकई ऐसे हालात हैं तो फिर PTI का मुस्तकबिल अब बहुत कम नज़र आ रहा है। आप क्या कहेंगे सर इसके ऊपर? अजहर साहब, आर यू विद मी? अजहर साहब, अजहर सिद्दीक साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है सर? आपके बच्चों की आवाज़ तो मुझे आ रही है। राइट, विल ट्राई टू फिक्स द टेक्निकल ग्लिच। पर यकीनन PTI जो मुस्तकबिल हिन करे भी ख़तरे में आहे छो जे करे अॼु पाण हू एतराफ़ था कनि कि उन्हनि ते पाबंदी लॻी सघे थी। असांखे इहो बि ख़बर आहे कि PTI जे धुरनि में जेकी नाराज़गी आहे उहा बि अॼु ख़तमु कोन थी सघी। असांखे इहो बि ख़बर आहे कि PTI जेको इस्लामाबाद में जलसो करणु चाहे पई, उते बि हुननि जे माण्हुनि खे गिरफ़्तार कयो वियो। असांखे इहो बि ख़बर आहे कि इमरान ख़ान जे जेल मां निकिरण जा हाणे को आसार नज़र नथा अचनि। राना सनाउल्लाह जो ऑन रिकॉर्ड इहो स्टेटमेंट मौजूदु आहे
कि अगर वो हिकिड़े केस मां निकिरी भी आयो तो ॿियनि केसनि में उन्हनि खे बंदि करे छॾींदासीं। तो यकीनन अजहर सिद्दीक साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है सर? अजहर जी साहब, जरा आवाज आ रही है लेकिन जरा कट के आ रही है। आप पूछिए, मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी बात सुन के वहाँ जवाब दे सकूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैर व आफियत के साथ होंगे। पाबंदी का कोई खौफ व खतर आपको भी नजर आ रहा है? आपको भी लग रहा है कि पीटीआई पर पाबंदी लगने वाली है अजहर साहब? वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। देखिए जी, दूर के डोर सुहाने, बिल्ली को तो चूहे तो ख्वाब नजर आते ही रहते हैं, किचड़ों के जो मजा बंदा जितना मर्जी का आप कहते रहे आप। ये जो है ना, वजह ये है कि इमरान खान, आप अंदाजा लगाएं कि इतना खौफ रहा इनके ऊपर कि पहले तो इलेक्शन कमीशन के जरिए पूरा गिराने की कोशिश, फिर पुलिस, फिर FIA, एंटी करप्शन, नैब, कोई महकमा छोड़ा, जेलों में ट्रायल कर लिए, क्या मिला? जग हसाई हो गई पूरी दुनिया के अंदर। और भी ये इब्तदा है। पहले यूके पास देखा, आपको पता है ना कि पहले साइफर आया, साइफर ऑफिस में regime चेंज था, वो मुदाखलत थी, पहले मानते रहे कि नहीं है, फिर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास आया, फिर आपने डिमार्च कर दिया, वो थी डिवाइडेड इंतजामिया। अब ये खड़ी, अब इमरान खान को इतना ताकतवर बना दिया कि इन्होंने लॉबिस्ट के जरिए पूरी पार्लियामेंट को खरीद लिया। शर्म से डूब मरने का मकाम है इन लोगों के लिए। तो भाई, वो पार्लियामेंट आजाद और खुद मुख्तार है। उस पार्लियामेंट ने करारदाद जारी गैर कानूनी अपना इलेक्शन की दाखिली बेनकाब करते हुए फिर UN का वर्किंग ग्रुप आ गया और वो 17 सफ़े पढ़ने वाले हैं। कमाल कर दिया उन्होंने, एक एक केस के बारे में डिटेल और डेप्थ में जाकर, और अपने ह्यूमन राइट वायलेशन के कॉन्टेक्स्ट में जो मीडिया पर पाबंदियां लगाई, जो जातीय धाराएं पर पाबंदियां लगी, चपेट पड़ गई उनको। अब उन्हें समझ कोई नहीं आ रहा क्या इसके पीछे वजह क्या। इज्जत के केस में बरियत होने वाली है, वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट चले गए हैं टाइम बढ़ाने के लिए। चले बढ़ा ले टाइम, कितना टाइम बढ़ेगा, लेकिन 15 तक तो ये फैसला करना ही करना है। वो जब जज कहेगा ना कि मुझे टाइम चाहिए, वकीलों का कहने से बताइए टाइम कोई नहीं है, ये काम जज का है। अब वो आगे देख रहे थे, आगे इमरान खान बाहर ना निकल आए, तो वो तैयारी कर ली। ये आपको पता है हैदराबाद साजिश की तर्ज के ऊपर, वो जो जुल्फकार अली भुट्टो साहब के दौर में, उसमें वली खान वगैरह सारे लीडर उस वक्त बड़े बड़े लीडर सारे थे, तो उनके ऊपर जब देखा पिटिश वगैरह के हवाले से, KP के हर जगह से, तो वो केस तो चल ना सका। अब यहाँ भी कोशिश ये की कि हैदराबाद साजिश की तरफ से केस बनाया जाए, केस बन नहीं रहा था। और वहाँ देखा जब वो बयान आ गए कमिश्नर के और सबके, तो उन्होंने कहा ये क्या किया जाए सारी बात को सामने रखते हुए, तो एविडेंस नहीं मिल रही थी। एविडेंस क्या हुआ, वो PTI के इमरान खान के सोशल मीडिया से और उनके अकाउंट से जब वो वीडियो चली, उस वीडियो को उन्होंने बेस बनाकर उन्होंने कहा यही एविडेंस है। भाई क्या एविडेंस है उसमें, है क्या ऐसा जो एविडेंस के तौर पर लेके जाए आप? तो एविडेंस कोई नहीं है। काबीना ने मंजूरी दे दी, काबीना का ये इख्तियार नहीं था। हमने ये चैलेंज कर दिया हुआ इमरान खान साहब की तरफ से। लाहौर हाईकोर्ट में डिवीजन बेंच सुन रहा है इस केस को, और उसमें ये सारे आर्गूमेंट जो हैं हम ले चुके हैं, और उन आर्गूमेंट्स को सामने रखते हुए उम्मीद है कि ये सर्टिफाइड हो जाएगा। बाकी पाबंदी लगाने के हवाले से ना, वो हुकूमत ने करना है, और ये सूबाई हुकूमत का कोई काम नहीं है इसमें। वो वफाकी हुकूमत के सब्जेक्ट की इलेक्शन वफाकी हुकूमत का है, सियासी जमातें वफाकी हुकूमत का सब्जेक्ट है। जब वो लगाएगी तब की बातें हैं। वो आर्टिकल 17 के तहत बड़े अरसे से सुनते आए हैं, अब ख्वाब ही रह गए हैं। अभी तो आप आने वाले दिनों में सुनेंगे मार्शल भी लगा रहे हैं हम, और मार्शल के लिए जजों को डराना शुरू कर दिया गया है। तो ये चीजें कुछ नहीं होना भाई। ये दाल रोटी इन्होंने कोशिश करके देख ली है कि गिरा सके। मेरा रब जिसे गिराना बचाना चाहे उसे मार कौन सकता है, उसे गिरा कौन सकता है। तो ये बादशाह सारे इंतखाब रह जाएंगे। सर ये बताइएगा कि अडियाला में आज बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकातें होनी थी, शेड्यूल थी, सब कुछ तय था, और नहीं हो सकी वो मुलाकातें। बेबसी नजर आ रही है PTI की इस खबर में सर। अच्छा देखिए, आपको पता है कि फरंगी आए बड़े शरीर पाको हिंद में, उन्होंने इस मुल्क पे कब्जा कर लिया। इस वक्त जो मौजूदा PDM है ये फरंगियों से कम नहीं है। इन्होंने नाजायज कब्जा किया हुआ है, अपना इलेक्शनों में धांधली की हुई है। अब इन्होंने कहा कि क्या किया जाए, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तोड़ी, फिर लीडरों के प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई, गिरफ्तारियां की, 200-250 मुकदमे झूठे बनाए। अब कुछ नहीं चल रहा, तो क्या कहा इन्होंने, कहा जी मौजूदा लीडरशिप को तकसीम किया जाए।
वो डिवाइड। और अच्छा कमाल की बात है कि वो सारी लीडरशिप पहुंच के मिलने के लिए इमरान, उन्होंने कहा मिलने ही नहीं देंगे, अगर मिल के आगे तो आगे धमाका हो जाएगा, वो ना भी मिलने दिया जाए। सारी लीडरशिप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया कि हम इकट्ठे हैं, हम इमरान खान के साथ हैं, और फिर पार्टी इमरान खान से शुरू होकर इमरान खान से खत्म होती है। तो ये वाला ख्वाब भी उनका अधूरा ना हो सका और वो ख्वाब देखते ही रह गए, और अल्लाह ताला आसानी रखे, ये भी चपेट पड़ गई उन लोगों के ऊपर, और उन्हें समझ नहीं आ रही कि अगला कार्ड कौन सा खेले। आमिर मुगल को जो गिरफ्तार किया, क्या वो उनका अगला कार्ड था ताकि आप इस्लामाबाद में जलसा ना कर सकें? भाई तलाश के अलावा और क्या है कि इन्होंने कोई जलसा होने दिया? इन्होंने अभी आपसे तो काफी दिनों बाद मेरी बात हो रही है ना जी। मैंने एक पिटीशन फाइल की थी डिटेंशन ऑर्डर को, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर को चैलेंज किया हुआ है। उसकी तादाद मंगवाई तो 4770 डिटेंशन ऑर्डर है जो नाजायज गिरफ्तारी है। 3511 जो है वो उन्होंने रहा किए, बाकियों के ऊपर झूठे पर्चे करके उनकी गिरफ्तारियां वहां ले गए। फिर अभी 144 का निफाज आप आम देखते रहे हैं कि इलेक्शन के दिनों में 144 का निफाज, आप हमने को जलसा जुलूस करना है 144 का निफाज और उसके ऊपर पर्चे गिरा देना। तो उन पर्चों की तफसीलात मांग ली है कि कितने पर्चे उन्होंने 144 के वायलेशन में किए हैं। तो ये जैसे कि ज्यादा जो कोसों की वजह से मिल गई अदालतें, कल भी आम थी, आज भी आम, आइंदा भी आम है, वरना तो इनका इरादा था यही कि ये कुछ ना कर सके। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है, और अब जब जस्से की इजाजत मिल गई है, उन्होंने कहा कि जिस बंदे ने इजाजत ली है उसको सबक तो सिखाएं, उसकी जरूरत कैसे हुई, उसको अब गिरफ्तार कर लिया। और इस्लामाबाद पुलिस, पंजाब ये सारी जो है ना कठपुतली बनी हुई है इन सब लोगों की, और अपने मकासद पूरे कर रही है। कुल आपने कितनी गिरफ्तारियां बताई? 4000 4770 डिटेंशन ऑर्डर है, ऑर्डर है 4770। और ये जब 25 अप्रैल 2022 में भी जब निकले थे ना एहतजाज के लिए, तो उस वक्त 10,000 डिटेंशन ऑर्डर थे। और जब अदर साहब, और जब हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने गुज़िश्ता दिनों अदालत में कहा कि उनको किसी ऐसी गिरफ्तारी का पता नहीं है, किसी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का पता नहीं है जो पीटीआई वालों के साथ गिरफ्तारियां हुई हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, उनको कोई इल्म नहीं था, तो उस वक्त आपको क्या क्या तासुरात थे आपके, क्या एहसासात थे उस वक्त आपके अदर साहब? हम बड़ी बात है वो बता रहे, मैं उन बंदों में से जो पहले दिन से कह रहा कि जैसे काजी फाइज था कि अदम जवान रहेगा, और उसकी वजह हिस्ट्री है पूरी ना। मैं आपको पर जिस तरह नियाजुल्लाह नियाजी साहब ने आज अदालत में कहा, सर वो बातें आपने अदालत में पहले क्यों नहीं कही सर? देखिए मैं बताऊं, ये वजह है कि हमारे वोकला का आपस में वकालत करनी होती है ना, हम में से कई लोगों ने, ओके, तो इसलिए करते नहीं। हम तो बात कर देते हैं सारा, और इमरान खान साहब पहले दिन से लेकिन आज तक जस्टिस काजी फैसला ने इलेक्शन के हवाले से हर केस उन्होंने सुना, फिर वही केस क्यों सुन रहे हैं? हम ख्याल बेंचेस बनाते हैं, वो अपनी मर्जी के बेंच बैठाते हैं, और यहाँ के जब जस्टिस उमरता बंजाज थे तो हम ख्याल बेंच पर क्या बातें होती थी। आज आपके सामने जो रखने लगा हो ना 12 फरवरी 2021 अपना चीफ जस्टिस गुलजार साहब थे, 5 मेंबर बेंच था, उन्होंने जस्टिस काजी फाइज साहब ने कहा कि आप इमरान खान के किसी केस में नहीं होंगे। वो आगे चैलेंज हुआ, नहीं हुआ, बोला था बात है। फिर आप आ जाए आरओ का जो केसेस सारे सामने आए, फिर उससे पहले आपको पता है जस्टिस काजी फाइज साहब के खिलाफ रेफरेंस तो दायर किया, वो इमरान खान का कसूर ठहराते रहे, उनकी मिसेज कसूर ठहराती रही, तो वो 22 को वो भी आ गया। फिर आरओ के हवाले से हमने देखा, फिर इलेक्शन 90 दिन से आगे जाने वाले मामले में हमने देखा, फिर सेक्शन 57, सेक्शन 232, फिर इंतखाबी निशान लेने वाला। तो हर केस के अंदर जो है ना जस्टिस काजी फाइज साहब तो है, लेकिन ये नियाजुल्लाह नियाजी साहब शायद उस तरह से कह नहीं सके, लेकिन ये बातें सारी सामने आनी चाहिए थी। और सो इन अदर वर्ड्स जब तक काजी फायज ईसा साहब चीफ जस्टिस हैं, इमरान खान बेल से बाहर नहीं आएंगे। दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से सर? देखिए एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, वो नजर आ रहा है कि फॉर्म 45-47 का भी सहारा मिला हुआ है, और फॉर्म 45-47 तक भी जाने नहीं दे रहे। आपने देखा नहीं कि जब इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने फॉर्म 45-47 से इस्लामाबाद में मंगवाए, लाहौर हाईकोर्ट ने मंगवाए, क्या किया इन्होंने 27 मई को इलेक्शन ऑर्डिनेंस बना दिया, कायम का सदर साइन करा लिया, वो आपने चैलेंज कर दिया कि इसमें रिटायर्ड जजेस नहीं आ सकते, ना ऑर्डिनेंस करेंगे। अब उसकी उन्होंने एक कानून बना दिया, असेंबली से पास करा लिया, करंट में लेके वो चैलेंज कर रहा हूँ उसको मैं भी कि वो हो नहीं सकता, ये अगले इलेक्शन से इतलाक होगा। ये डिले करना चाहते हैं तो मकसद वाजे तौर पर वाज़ेह है कि वो ये जो गैर कानूनी और फॉर्म 45-47 के नतीजे में आने वाली हुकूमत है, इसको कायम रखना चाहते हैं।
तो कायम रखने के लिए अब जो जिस तरह भी उन्होंने इलेक्शन कराए हैं, अपनी अथॉरिटी को कायम रखना चाहते हैं। जस्टिस काजी भाई जैसा वो खुद चाहिए कि इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से किसी से अपने आप को खुद अलहदा कर ले। पता नहीं वो खुद क्यों अलहदा कर रहे, इतनी बातें हुई, इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। तो हमारे एतराजा तो अपनी जगह बरकरार है। अब इमरान खान साहब से इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल मेरी मुलाकात हो जाती है तो ये बात जरूर होगी उनसे। तो यानी सर अगर चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन मिल जाता है तो फिर इमरान खान अगले 3 साल नहीं निकलेंगे। देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि चीफ जस्टिस साहब के हवाले से अगर बात आ जाए एक्सटेंशन, तो वो तो इसके तो बहुत बड़ी तहरीक शुरू होगी। हम इस तरह की किसी चीज को नहीं मानते हैं। हम आज भी समझते हैं कि ये जितना भी आप करना चाहते हैं इसका मकसद है कि गैर कानूनी और गैर आईनी तौर पर इनको टूल दिया जा सके। तो ये तो नहीं है, ना आइन देता है ना इजाजत और ना कानून। आप जबरदस्ती तरमीम करना चाहते हैं और वो क्या 65 साल उम्र से 68 साल कर रही है। चीफ जस्टिस को कम से कम 3 साल की मियाद के लिए लाना है। ये इस तरह के बड़े पहले हम सुनते आए हैं, आप भी सुनते आए हैं। फिर एक और तरमीम सोची हुई है और कि जनाब हाईकोर्टों के जजेस की आपस में ट्रांसफर की जा सके। ये इंडिया में तो है, पाकिस्तान में नहीं है। अगला है कि इनडायरेक्ट तरीके से जजेस को डराया जा रहा है कि माशरा लगा देंगे, पीसीओ के तहत किसने हलफ लेना है। इस तरह की बातें हम सुन रहे हैं। यानी ये सारा कुछ हो रहा है। यानी उसका नजर ये आ रहा है कि पार्टी सिंबल लेने वाला जो केस है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जीत रही है। आपको पता है कि मैंने सेक्शन 215 पहले दिन से चैलेंज किया हुआ है जब से मैं पाकिस्तान आया हूँ। जब जिसके फौरन बाद मैंने ये चैलेंज कर दिया था तब वो मामला इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सामने जा रहा है और इलेक्शन कमीशन उससे डिले सुप्रीम कोर्ट से कराने में कामयाब हो गया। लेकिन मैंने बार बार उसको चैलेंज किया, टेकिंग सिंबल बैनिंग ऑफ पार्टी और रिजर्व सीटें इसको देने का कहा 94 में कि जिसके पास इंतखाबी निशान होगा। तो ये वो इंतखाबी निशान राजा रियाज 1 साल पहले कह गए थे। तो कई लोगों ने कहा था, फैसल वाडा वगैरह इन सब ने कहा था कि इंतखाबी निशान ही होगा, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इलेक्शन ही लड़ सकेगी। फैसले बाद में आए हैं, इनको सबको पता था सारी चीजों का। तो ये अब ये वो जस्टिस काजी भाई साहब को सोचना है ना कि ये बाकी अब क्या करेगा। ट्राइब्यूनल्स का फैसला जो आज आया उस हवाले से आप क्या कहेंगे सर, ये अच्छा फैसला था? अगर जी मैं नहीं से इत्तेफाक करता कि ये सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीट रिलीफ दे दिया कि आप आगे मुशावरत करें नए जजेस, और बल्कि वो क्या हो गया, वो फैसला भी इस तरह खत्म हो गया जब उन्होंने नया एक्ट पास कर दिया है हेलीकॉप्टर और जहाज गया सदस्यों कराने के लिए, और इस कानून का निफाज करके वो करेंगे कि नहीं भी हम तो हाईकोर्ट के जज की तरफ जा ही नहीं रहे, हम तो रिटायर्ड जजेस लगाएंगे और रिटायर्ड जजेस की तरफ लेके जाना चाहते हैं। लेकिन इस कानून को भी चैलेंज मैं करने जा रहा हूँ, पिटीशन मैंने तैयार कर ली है। लेकिन सर एक बात है, मैं समझता हूं कि अगर पीटीआई जस्टिस एजाजुल एहसन को अपनी जमात में शामिल कर ले या फिर जस्टिस मज़ाहिर नकवी को शामिल कर ले तो मेरे ख्याल से बहुत मजबूत हो सकता है आपका केस। देखिए मैं पहले बताऊं, जस्टिस ना ही जस्टिस एजाजुल एहसन ना ही जस्टिस सईद मुजाहिर नकवी ना हमने कभी उन्हें आज तक कहा है ना वो कोई सियासी जमात ज्वाइन करेंगे। वो असूलों के असूल पसंद लोग हैं और उन्हें असूल पसंदी पर जिंदगी गुजारी है। अपना वकील ही बना ले सर उन्हें। नहीं देखिए मैं एक बात बताऊं, ये वकीलों का इशू नहीं है, ये इस निजाम का इशू है। ये निजाम एक करप्ट तरीन है, इसमें अच्छे से अच्छा वकील भी कर ले, यही होना है। क्या होगा जब फर्ज करें अगर कोई इनमें से जज आ भी जाए तो क्या होगा। मैंने चलाना तो कोर्टों ने है और वो खासतौर पर काजी फैसल साहब ने चलाना है, तो वो बड़ा मुश्किल है। यानी इन चीजों को सामने रखते हुए उन्हें को कंट्रोवर्शियल हमें नहीं बनाना चाहिए। वो अपना रेस्ट कर रहे हैं, लाइफ जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं, उन्हें जिंदगी एंजॉय करनी चाहिए। और सर आखिरी सवाल आपसे, आज जिस तरह यूनिटी का मुजाहरा किया गया अडियाला के बाहर, आप समझते हैं पीटीआई में कोई अब धड़ाबंदी नहीं है? फवाद चौधरी जो करना चाह रहे थे वो नहीं कर पाएंगे और कोई यूनिट्स नहीं बनेंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक पीटीआई में नहीं बनेगा? तो बात है कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान से शुरू होती है, इमरान से खत्म होती है। यही लोग कहते हैं सर इमरान के साथ खत्म ना हो जाए। नो सवाल ही पैदा नहीं होता, ये ज़हन में रख लीजिएगा। ये जो जज्बा, ये जो झंडा इमरान खान ने उठाया ना, अब ये जो इससे अलहदा हुए हैं, अब जो नजदीक कहते हैं ये एस्टैब्लिशमेंट चाह रही थी तो पार्टी तकसीम हो सके, वो मुंह चपेट पड़ गई है मुंह पे, वो तकसीम नहीं हो सकी। और उसमें चंद लोग हैं हमारे जिन्होंने आपस में बातें कर रहे थे, मुल्क में हो मुल्क से बाहर हो, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में
सब इकट्ठे हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं और साथ खड़े रहेंगे। जो इमरान खान से अलहदा होगा वो देख लेगा, और ये भी जो शोषा छोड़ा गया वो किसी ने चला है, आपने वो देख लिया। बहुत शुक्रिया आजर सिद्दीक साहब आपके कीमती वक्त के लिए। यकीनन आपने बता दिया पीटीआई का मौक़िफ़ क्या है। व्यूअर्स हाणे असां हिकिड़ी ब्रेक ते वञूं था। ब्रेक ते वञण खां अॻु तव्हांखे ॿुधाए छॾियां, ब्रेक खां पोइ असां डिस्कस कंदासीं पावर सेक्टर के। असांखे ख़बर आहे बिजली त महांगी थी आज, पर पावर सेक्टर में ॿ टे जिन अहिड़ा आहिनि जंहिंखे को डिस्कस न कंदो आहे। हुनमें हिकिड़ो जिन आहे सर्कुलर डेट, ॿियो जिन आहे कैपेसिटी चार्जिस, ॿियो हज़ार अरबे रुपयनि जा टीका आहिनि जेके तव्हांखे मूंखे लॻनि पिया ऐं असां चुप करे वेठा आहियूं, ऐं को वॾो माण्हू बि हिन जे बारे में हिन करे कोन थो ॻाल्हाइणु चाहे छो जे करे हिन में जेके जेतिरा बि माण्हू मुलविस आहिनि, जेतिरा माण्हू हिन मां कमाइण वारा आहिनि, वो सब ताकतवर हैं। टेक अ ब्रेक। हाय रे बिजली, हाय रे बिजली, हाय रे बिजली। हर पाकिस्तानी अॼुकल्ह इहे ॻाल्हियूं थो करे कि बिजली जे बिल हुनखे परेशान करे छॾियो आहे। बिजली जे सब्जेक्ट खे डिस्कस करण खां अॻु में ज़रूरी आहे कि असां हिन ख़िते में बिजली जो टैरिफ छा आहे तव्हांखे ॿुधायूं। अफ़गानिस्तान में हिन महिल जेको 200 यूनिट बिजली इस्तेमालु थो करे, उहो अफ़गानी 2.5-3 रुपया बिजली जो भरे थो। बांग्लादेश में जेको 200 यूनिट इस्तेमालु करे थो, उहो भरे थो 8.5% बांग्लादेश जा 200 यूनिट इस्तेमालु करण वारे खे फी यूनिट 8.5%। इंडिया में जेको 200 यूनिट इस्तेमालु करे थो, हुनखे फी यूनिट बिजली पए थी 6.5 रुपया इंडियन रुपीज़। हाणे सवाल इहो आहे कि पाकिस्तान में जेको 200 यूनिट इस्तेमालु करे थो, हुन लाइ इज़ाफ़ो कयो वियो आहे। हाणे उहो अदा कंदो 24 रुपया तक़रीबन फी यूनिट। 600 अरब रुपए जो मज़ीद इज़ाफ़ो कंदे अर्निंग्स ऐं रेवेन्यू जनरेट किया आहिनि पावर सेक्टर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान असांजे बिलनि में इज़ाफ़ो करे। हाणे सवाल इहो आहे कि असांजे बिलनि में त इज़ाफ़ो आराम सां थिए पियो, पर हुकूमती बिलनि में इज़ाफ़ो कोन पियो थिए। जेके सरकारी अफसर आहिनि उन्हनि जे बिलनि में इज़ाफ़ो कोन पियो थिए। डॉक्टर खाका नजीब साहब ने मुझे ज्वाइन कर लिया डिस्कशन करने के लिए। डॉक्टर साहब थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर योर प्रेशियस टाइम। डॉक्टर साहब पावर सेक्टर या हर कोई डिस्कस करेगा आने वाले कई दिनों तक, लेकिन मैं हैरान होता हूं डॉक्टर खाकान कि सर्कुलर डेट और हमारे कैपेसिटी चार्जेस दो ऐसे जिन हैं जो मेरी नज़र में पावर सेक्टर के लिए एक ऐसा वायरस बन चुके हैं, गैंग्रीन जैसा, कि जिसमें जिस्म का एक हिस्सा काटना पड़ जाता है। और नो वन टॉक्स अबाउट देम डॉक्टर खाकान साहब, और कोई उसको इंपॉर्टेंस नहीं देता कि ये 5,000, 500, 600, 700 अरब का सर्कुलर डेट, ये हर साल का 1300 अरब, 1500 अरब का कैपेसिटी चार्जेस का बिल। नो वन इज वरीड अबाउट देम डॉक्टर साहब, व्हाई इज दैट? Sarabhai, if I had to put top three sectors for reform in Pakistan, not only power, I would say energy sector as a whole, पाकिस्तान के जो टॉप रिफॉर्म्स हैं उनमें होता। एनर्जी सेक्टर को रिफॉर्म नहीं करेंगे और ये रिफॉर्म से बढ़ के सर्जिकल ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो आप यकीन रखिए कि इकोनॉमी की ग्रोथ का पिकअप या एग्रीकल्चर की पैदावारी सलाहियत का बढ़ना, यानी कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतनी बढ़ जाएगी कि हम किसी तरह भी इस मुल्क की जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है उसकी तरफ नहीं जा पाएंगे। अब खड़े हुए कहाँ पे हैं जरा इसको समझ लें। आज 5500 से 5700 अरब रुपए का एक जो आप सर्कुलर डेट कहते हैं वो जमा हुआ है गैस और पावर सेक्टर में, और इस साल जो क्लोज करके आ रहे हैं 600 रुपए, मतलब 600 अरब रुपए तो अथॉरिटीज खुद कह रही हैं कि नुकसान की मद में है, और आने वाला साल जो अब शुरू कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर, इसमें भी तकरीबन इतना ही मुतवक्को है। अगर ये इतना बड़ा चैलेंज है और प्राइसिंग रीजनली भी इतनी डिस्क्रेपेंसी है, तो फिर हमें इसका कोई सर्जिकल टीम बना लेनी चाहिए थी। आप मुझे खुद बता दीजिए, ये तो इस्तदा है हमारी हुकूमत से कि ये प्रोफेशनल्स की जब तक कॉम्पिटेंट टीम नहीं लाएंगे पावर मिनिस्ट्री में, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में और वाटर मिनिस्ट्री में, तो आप इस मसले को हल नहीं कर पाएंगे। दैट्स नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि पहले एक विजुअलाइज कर लें कि एनर्जी सेक्टर का जो ऑपरेशंस है, डिस्कोस जेनकोस, यार ये हमारा काम नहीं है सरकार का चलाने का। टेलीकॉम को प्राइवेटाइज किया, कुछ कामयाबी हुई, तो इसको कैसे प्राइवेटाइज करना है। 25-25 साल से आईएसको और सेस्को प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट पे है। सो इट्स नॉट अबाउट द करंट अथॉरिटीज ओनली, इट इज गो बैक 20 years and we are here। फिर
एनर्जी मिनिस्ट्री तो बना लें। अभी तो मतलब वी हैव नॉट ट्राइड टू अंडरस्टैंड कि दुनिया मॉडर्न दुनिया में चली कहाँ गई है। मैं ऑस्ट्रेलिया में काम करता था और ऑन एक वहां पे रेगुलेटर है जिसको एनर्जी ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, जो तीनों सेक्टर्स को रेगुलेट करता है। आपने नेपरा अलहदा रखी हुई है, ओगरा अलहदा रखी हुई है, और माजरत के साथ यार, come on, we cannot have them as parking lots for people who have, you know, done a good job in the government, but they are not regulatory experts. मैं तो खुद कहता हूं कि I probably am not a regulatory expert, I'm an economist, I'm a public finance person. तो हमें वो अपना पूरा निजाम, वो मार्केट मेकिंग तो उनको पता ही नहीं है, बिकॉज दे हैव नेवर मेड मार्केट। वो एक टैरिफ आता है उसका इजरा कर देते हैं। यार वेयर इज पाकिस्तान कंपेटिटिव मार्केट ऑफ एनर्जी? हम बना ही नहीं पाए। और तीसरी चीज, बहुत एहतराम के साथ, अगर ऑपरेशन नहीं दिए और ऑपरेशन मिनिस्ट्रीज चला रही हैं, तो मिनिस्ट्रीज तो पॉलिसी मेकिंग करने की गुंजाइश तो पैदा कर लें। फिर अब मुझे बताइए कि ये काम जो है, पहले तो ये मैक्रो लेवल के हैं, फिर आपका टैरिफ ठीक होने वाला है, आईपीपी से रीनिगोशिएशन होने वाली है, 2100 अरब रुपए का है सर आपका इस वक्त जो आप दे रहे हैं कैपेसिटी की मद में। मैंने कई बार इसका एक हल बताया है कि आईपीपी के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो करंट चाइनीज के साथ हैं, मेरा ख्याल है 17 को प्रोजेक्ट्स हैं, 11,000 मेगावाट के हैं, इनकी डेट की रीफाइनेंसिंग, रीप्रोफाइलिंग होने वाली है। आज तक ये किसी ने सोचा है कि पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल एनर्जी मिनिस्ट्री में ये सोच आई है कि खपत गर्मियों में 25,000 और सर्दियों में 10,000, तो ये कैसा निजाम है कि उसको भी नहीं ठीक कर पाए। और उसको ठीक किया जा सकता है अगर हम 26% जो पूरा कंज्यूमर है उसका जो रिच पार्ट है उसको गैस दिए हुए हैं। मेरे घर में, मेरे वालिद के घर में, आपके घर में गैस गीजर्स में जाया होती है, चूल्हों पे जाया होती है, दुनिया भर में। मैं अभी यूरोप में काम करके आया हूँ, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया रहता था, वहां काम करता था। बिजली आती थी, बिजली पे ही सारा घर चलता था, गैस का कहीं नामो निशान नहीं था। क्यों? क्योंकि फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया अपनी अच्छी गैस, अपनी गैस पावर बनाने में यूज करते हैं ताकि वो एफिशिएंटली सस्ती बिजली जो है वो फराहम कर सके। यार ये कलीदी गुफ्तगू है। मैं जब भी आपसे बात करता हूँ, यू नो, आई गो इनटू द फंडामेंटल्स ऑफ द इशू। ये है फंडामेंटल इशू। पाकिस्तान का कॉम्पिटेंस का चैलेंज पॉलिसी मेकिंग पे भी है, एनर्जी में रेगुलेशन पे भी है, और ऑपरेशंस पे स्पेशली इसलिए है। आप यकीन करें, ये जो अभी हम कह रहे हैं कि हम डिस्कोस के बोर्ड बदलना चाहते हैं, आई वॉज द फर्स्ट वन हु केम इनटू गवर्नमेंट इन 2008-9, पीपीपी की गवर्नमेंट की। मैंने एक पर्चा लिखा, कैबिनेट कमेटी ऑन रीस्ट्रक्चरिंग बनवाई, और मैंने कहा बोर्ड तब्दील करें। बट इन अ वेरी शॉर्ट वाइल आई रियलाइज कि इट इज वेरी हार्ड टू अपॉइंट गुड पीपल एंड मेक देम रिस्पॉन्सिबल। आज मतलब 14-15 साल गुजर के उसके बाद, मतलब फिर 10 साल गुजर गए, हम वहीं खड़े हुए हैं। So this is the seriousness of एंड डॉक्टर खाकान, आपकी एक जो बड़ी तजवीज़, बड़ी कमाल है, मैं समझता हूं कि अरबाब इक़्तिदार को सोचना चाहिए कि अगर एनर्जी सेक्टर की एक ही मिनिस्ट्री हो, वन विंडो सोल्यूशन हो, जिस तरह आपने समझाया हमें कि नेपरा, ओगरा अलग है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री अलग है, पावर मिनिस्ट्री अलग है, इतनी सारी मिनिस्ट्रियों से हम सिर्फ नुकसान उठा रहे हैं। अब डॉक्टर साहब, क्यों ये इतना सिंपल मशवरा हमारे लोगों को, हमारे हुक्मरानों को, हमारे ब्यूरोक्रेट्स को, बाबुओं को समझ में नहीं आता? क्या उनकी कैपेसिटी नहीं है, उनमें इल्म ही नहीं है, उनमें अकल ही नहीं है, वो इतने बाबू हैं, या फिर नीयत नहीं है, वो चाहते नहीं है कि चोरी और कुंडों को खत्म किया जाए? देखिए तला, मैंने पाकिस्तान का जो मुशाहिदा इतना अरसे में किया है, एक तो है हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, एक हमारा सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है, पर एक तीसरा जुज भी तो दुनिया में अब एग्जिस्ट करता है ना, जिसको आप एक प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी कह लें या एक प्रोफेशनल एंड टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप कह लें। आप मुझे किसी मिनिस्ट्री में, आप मुझे कहीं पब्लिक सेक्टर में दिखा दीजिए कि एक पाए का प्रोफेशनल जो है वो आप चला रहे हो साथ। मैं तो कहता हूं आपको पावर मिनिस्ट्री में तो ऐसे लोग लाने पड़ेंगे जो एनर्जी सेक्टर को समझते हो, एनर्जी फाइनेंसिंग को समझते हो, ताकि वो बताएं कि अगर रीफाइनेंस होना है तो कैसे होना है। हम अभी तक एक बहुत ही एनर्जी गवर्नेंस के क्राइसिस में हैं। ये क्राइसिस प्योरली गवर्नेंस का है एनर्जी में, बाकी सारी तो मैनिफेस्टेशंस हैं इस क्राइसिस की। और मैं इन करंट गवर्नमेंट के बारे में गुफ्तगू नहीं कर रहा, हमारा सिस्टमैटिक एक एरर है जो हम सिस्टम में ही नहीं ला पा रहे किसी तरह की प्रोफेशनल सेटअप्स।
आई रियली होप कि करंट अथॉरिटीज जो कि सीरियस हों इस बारे में, तो वो एक टीम बना सकें और इस सर्जरी को, मैं हमेशा वर्ड यूज करता हूँ रिफॉर्म का, एफबीआर का रिफॉर्म, बजट का रिफॉर्म, एक्सपोर्ट्स ठीक करने के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी का रिफॉर्म, मैं एनर्जी में कभी ये वर्ड नहीं यूज करता. एनर्जी सेक्टर टुडे इज नीड ऑफ, इट्स ऑन द सर्जिकल टेबल, यू नीड टू डू सर्जरी. फिर हमारे जैली अदारे हैं, पीपीआईबी है, वहां पे हमें बहुत टैलेंट लाना पड़ेगा. वी नीड टू स्टार्ट पेइंग अप पीपल. दीज आर सेक्टर स्पेशलिस्ट दैट हैव टू बी अपॉइंटेड. जब पाकिस्तान रेगुलेटरी एनर्जी अदारा बन जाएगा, then that chairperson has to be a man or a woman who really understands market making, competition, tariff reform. अब ये सारे काम करने वाले हैं. पाकिस्तान का फ्यूचर तला, I am now 100% convinced is very good, because अगर मैं ये काम करके, सर आप इतना डराने के बाद एकदम से आप कह रहे हैं पाकिस्तान का फ्यूचर इज वेरी गुड, सर वो बात हजम नहीं हुई. क्यों आप ये कह रहे हैं सर? हाँ देखिए ना, बात यह है कि माई सन प्लेज क्रिकेट, राइट? अब लेट से कि मैं उसको कोच भी अच्छा ना रख के दूं, मैंने तो उसको सबसे अच्छा पाकिस्तान का कोच रख के दिया है. लेकिन सर वो पीसीबी जो है ना सर, वो पेट्रन एंड चीफ वजीर आजम है और वहाँ पॉलिटिक्स है, और वो होम मिनिस्टर ही पीसीबी का चेयरमैन है, और वहाब रियाज पहले उनका एडवाइजर था, आप सीनियर सेलेक्टर है. इतनी सियासत होगी तो थोड़ा अल्लाह क्रिकेट से बचाए नहीं सर? ये बात आपकी ठीक है, बट अभी तो हम ये कह रहे हैं ना कि कैसे, हाउ कैन माय सन बी अ गुड क्रिकेटर, राइट? सो यू हैव टू हैव अ प्रोफेशनल ट्रेनिंग हिम. सो नंबर 1 ये है कि कॉम्पिटेंस होगी तो वो उसको समझाएगा, तो चाहे वो आकिब जावेद हो या सऊद, जो पाकिस्तान के पाए के, जिस तरह मोइन खान ने आजम खान को समझाया सर. मैं तो चूंकि खुद समझा नहीं सकता, इसलिए एटलीस्ट आई कैन से कि आई हैव टू हायर प्रोफेशनल्स. मैं बार बार कहता हूँ, बट देन those professionals have to deliver also. You have to, लीडरशिप का काम ये है कि उन्होंने उनके साथ तय ये करना है कि एंड गेम, एंड विजन क्या है. एक प्राइवेटाइज्ड कंपेटिटिव एनर्जी मार्केट पाकिस्तान की, जिसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हम नीचे लाएं, हम एनर्जी मार्केट को कैसे ऑपरेट 5 साल में कराना चाहते हैं, ये एक क्लियर विजन पेपर. अब एक विजन पेपर तो हमें देना पड़ेगा ना इस चीज का कि 5 साल बाद एनर्जी मार्केट क्या होगी, हर कोल का कितना इस्तेमाल हो चुका होगा, विंड और उस पर कितना मूव कर चुके होंगे, हम पर यूनिट कॉस्ट को क्या समझते हैं. अब आप मुझे खुद बताइए कि ये काम करने के लिए मुझे तो नहीं आप हायर कर सकते, मेरे साथ तो आपको बहुत बड़ी टीम बनानी पड़ेगी. इफ आई हैड टू डू दिस, तो मैं फाइनेंस एक्सपर्ट्स, एनर्जी एक्सपर्ट्स, पावर, गैस, पेट्रोलियम, वाटर, ये सारे लोग इकट्ठे करूंगा. एंड these people are very highly paid in the world. So sometimes I would have to get a guy from, who's doing some work maybe in Saudi Arabia on oil and get him to Pakistan and say कि यार you fix my oil sector. Oil sector में भी लोग होंगे. ये सारा काम करने के लिए आपको empowerment करनी पड़ेगी उन लोगों की जो इसको एज अ सीईओ लेकर चल सकें. एक सी स्वीट पाकिस्तान में मिसिंग हो गया. मैं हमेशा कहता हूँ सी स्वीट का मतलब है सीईओ, सीएफओ, चीफ फ्यूचर ऑफिसर, चीफ टेक्निकल ऑफिसर. हमें अपना जाविया बदलना पड़ेगा और गवर्नमेंट में ब्यूरोक्रेसी को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि एक जर्नलिस्ट का रोल है अपनी जगह, एक प्रोफेशनल सेटअप का रोल है अपनी जगह. एंड पाकिस्तान का फ्यूचर 5 साल बाद ही मुख्तलिफ दिखना शुरू हो जाएगा. जिस डायरेक्शन जाना है, जब चलना. सर वो ओवैस लगारी साहब कह रहे हैं कि 1.5 साल बाद सस्ती बिजली मिल जाएगी. आपको लगता है 1.5 साल बाद मिल जाएगी या फिर वो लॉलीपॉप दे रहे हैं? सर देखें, अभी तो ऐसा मुमकिन नहीं होगा जब तक कि बिजली की खपत नहीं बढ़ती, हम ये आईपीपीएस के मुआहदे नहीं देख लेते, हम अपनी जो महंगे प्लांट्स हैं उनको निकाल नहीं लेते. अभी तो इमीडिएटली तो मुमकिन नहीं लगता, बट लेट्स होप कि जो मैं एग्री कर सकता हूँ वो ये है कि कीमतों के बढ़ने की जो शरह इस वक्त चल रही है, जैसे आज 1600% कीमत ऑन दी एवरेज बढ़ी है, इसको हम अगले साल 8% पे ला सकते हैं. दैट आई कैन सर्टेनली एग्री. आपकी गुफ्तगू सुनने के बाद मैं यही कहूंगा सर, होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट. थैंक यू डॉक्टर खाका नजीब साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम. ख़वातीन और हज़रात, जी असां खे डॉक्टर साहब समझाया हुआ कि पावर सेक्टर में हुजण घुरिजां हिकिड़ी वज़ारत, हिननि ठाहे छॾियूं 6-7 वज़ारतूं. हिन करे पावर सेक्टर तितर बितर आहे. पावर सेक्टर जो असल मसलो आहे सर्कुलर डेट, 5500 अरब रुपया, जंहिंखे कीअं ख़तम करणो आहे नाहे ख़बर. ॿियो वॾो मसलो आहे कैपेसिटी चार्जिस. जेका बिजली असां नथा ठाहियूं हुन जे असां पुठे साल ॾिनासीं 1300 अरब रुपया, हिन साल ॾींदासीं 2100 अरब रुपया. जेतिरो असां पंहिंजे डिफेंस बजट ते पंहिंजी पाक फौज जे ख़र्चनि में ख़र्च था कयूं, ओतिरो असां पावर सेक्टर में बिजली न ठाहिण जा आईपीपीस के पैसा था ॾियूं. बिजली रोज़ महांगी थी थिए.
आवाम अॻ में ई महांगाई जे अज़ाब में फाथल आहे, हर शइ अॻ में ई मथे थी वञे ऐं असांजी हुकूमत नथी सम्झे सूरत हाल खे। मां हैरान इन ॻाल्हि ते थींदो आहियां कि IMF जेको हर का शइ पाकिस्तान खे डिक्टेट थो कराए, पर जेको सभिनीनि खां इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम आहे पावर सेक्टर जो, हुन में IMF जो एतिरो डंडो छो न आहे जेतिरो थियणु घुरिजे, हुननि जो प्रेशर एतिरो छो न आहे जेतिरो थियणु घुरिजे, ताकि हिन जो को सोल्यूशन निकिते। छोकी जीअं हिन महिल सिचुएशन हले पई, फॉर एग्जाम्पल बिलावल साहब इलाही सुठो मशवरो ॾिनो कि थर जो कोयलो सॼे पाकिस्तान में इस्तेमालु थियणु घुरिजे, जिथे जिथे कोयले जी ज़रूरत आहे, छो तव्हां ॿाहिरां कोयलो था घुरायो जॾहिं पाकिस्तान वटि पंहिंजो कोयलो आहे। पर कंहिं हुन ॻाल्हि ते तवजो वधीक कोन ॾिनी। अगरि ॾियनि हा कंहिंजो फ़ाइदो थिए हा, सिंध जो, थर जो, न पाकिस्तान जो। बट सैडली पाकिस्तान जे फ़ाइदे को अॼुकल्ह तरजीह ॾे कोन थो, इंपॉर्टेंस ॾे कोन थो। वजह इहा आहे कि हर को पंहिंजी पंहिंजी थो सोचे। मां प्रोग्राम जे इख़्तिताम में इहा दुआ घुरंदुमि कि अल्लाह साईं असांजी क़ौम खे उहा हिकमत ॾे, उहा अक़ल ॾे, जंहिंखां पोइ असां रुगो पंहिंजी पंहिंजी न सोचूं, हर कंहिंजी सोचूं, सॼे मुल्क जी सोचूं, हिकिड़ी नेशनल सोच ऐं नेशनल इंट्रस्ट ऐं नेशनल टारगेट्स खे साम्हूं रखी करे पंहिंजी पॉलिसी ठाहियूं। छो कि अगरि ईअं ई तव्हां बिजली वधाईंदा रहंदव, आवाम ते बोझ विझंदा रहंदव ऐं ॿिए पासे तव्हां कैपेसिटी चार्जिस में 2100 अरब रुपया 7, 8, 11 ॿारनि वॾनि माण्हुनि खे विरहाईंदव, जेके तव्हां अफोर्ड करे ई कोन था सघो, पोइ मुल्क कीअं हलंदो? पोइ असां अॻिते कीअं वधंदासीं? असां तरक़ीअ कीअं कंदासीं? यकीननि इहे वॾा सवाल आहिनि जंहिं ते असांखे गौर व फिक्र करण जी ज़रूरत आहे। मूंखे इजाज़त ॾियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।